बहुत कुछ। अखिल भारतीय गोकुल एवं गौशाला अनुसंधान संस्थान की तरफ से आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन जम्मू में किया गया है, क्योंकि आज कुछ नियुक्तियां की गई हैं इनके द्वारा। आप पीएस चंदेल जी की बात करूं, प्रदेश प्रभारी हमारे साथ हैं जम्मू कश्मीर की, सीधी बातचीत करूँ तो आज जो इवेंट रहा आपका, इसमें आपने कुछ नियुक्तियाँ की हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो आज जो एक नियुक्ति है वो एक ऐतिहासिक नियुक्ति है। जैसे आपके आने से पहले हमने यही एक हमारे संगठन की तरफ से एक विचार रखा था कि ये जो युवा शक्ति है, यही एक खाली हमारे संगठन की बात नहीं है। अगर आप किसी ऐतिहासिक मोमेंट में देखिए या कोई आप देखेंगे कोई जो देश की डेवलपमेंट है या आर्थिक स्थिति में है, जो युवा शक्ति का जो एक अपना एक किरदार है, वो उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। सिर्फ ये है कि हमारे जो संगठन में हमारे जो राज्य के स्तर के ऊपर हैं, इनके साथ हम इनको मार्गदर्शन देंगे और ये जो इनके सहयोग के साथ ये हम इस संगठन को पूरा मजबूत करने की कोशिश करेंगे। और अगर युवा शक्ति हमारे साथ है और मार्गदर्शन, अगर ये दोनों मिलके अगर कोई भी काम करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि जो कोई भी जो ये छोटी मोटी जो हमें प्रॉब्लम आ रही है, जो ये तस्करी की बात हो या कानून की इम्प्लीमेंटेशन की बात हो, इससे हमें कोई मुश्किल आएगी। आप चंदेल जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जब आपको प्रदेश प्रभारी का पद सौंपा गया था जम्मू में, तब भी हमने आपको कवर किया था, और उससे लेकर अभी तक क्या कुछ बदलाव देखने को मिला है? कितना कुछ रोड मैप जो आपने बताया था, उस पर कितना हद तक काम किया गया, और आने वाले दिनों में इसे कितनी तीव्र गति से आगे? जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जब मैं प्रदेश प्रभारी के ओहदे पे नियुक्त हुआ, उसके बाद में आप ये देखेंगे कि हमारे जो संगठन है, ये कठुआ में बहुत सक्रिय है। और वहाँ पर जो हमारे जो स्टेट के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं मिस्टर अब्रोल हैं, और जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं वो रंजीत सिंह हैं, उनके अगर आप वो देखेंगे, अभी उन्होंने कुछ दिनों में पुलिस के साथ में मिलके एक जॉइंट ऑपरेशन किया है और कुछ गाड़ियाँ उन्होंने वहाँ पर पकड़ी भी हैं। इसके अलावा जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हमारे यहाँ पर युवा हमने नियुक्त किए हैं अपने उधमपुर में, उनका नाम राहुल शर्मा है, वो भी एक बहुत जुझारू एक अपने जोश के हैं, और मतलब कि वो युवा, मैं आपको क्या बताऊं कि उनका जो काम करने का भी एक अलग तरीका है। अभी थोड़ी देर पहले किसी ने किसी संस्था किसी धर्म के बारे में बोला, लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उसको उनसे एक मीडिया के थ्रू उनसे ये अपनी गलती उनसे मनवाई। वहाँ पर भी हमारा जो उधमपुर में है, वो जो पुलिस के साथ में शाना बजाना हम इकट्ठा चल रहे हैं। कोई भी अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो पूरी तस्करी वहाँ पर रोकने की कोशिश की जाती है, क्योंकि आपको मालूम है कि ये जो 2 पॉइंट हैं, ये बड़े सेंसिटिव पॉइंट हैं। एक तो हमारा कठुआ है और एक उधमपुर है। कठुआ से जब लखनपुर से जो कोई भी ऐसे कोई तस्करी होती है, तो ये यहाँ से पास होके कहाँ जाती है, उधमपुर जाती है। अगर ये हमारे दो जो है हमारे ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं, अगर ये हमारे मजबूत होने के हैं, हो चुके हैं, अभी तक उसमें बहुत से लोग जुड़ चुके हैं, प्रदेश के स्तर पे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जुड़ चुके हैं। और आपको जान के खुशी होगी कि हम एक जो हमारे जो काम करने वाले या हमारे जैसे ये युवा नेता है, अगर इनको कभी भी कोई प्रॉब्लम पड़ती है, बड़ी जल्दी इनको हम हर डिस्ट्रिक्ट में 6 जो वकील हैं, एडवोकेट्स हैं, उनकी एक जो है हम एक छोटा सा डेट बना के इनको देंगे, ताकि इनको कोई थोड़ी सी अगर कोई ऐसी कोई कानूनी अगर कोई पेचीदगी अगर आती है, तो वो भी इनको हम एक रास्ता मार्गदर्शन मिल सकता है। तरुण जी, आपको एक नई जिम्मेवारी दी गई है, और इसको किस तरीके से देखते हैं और क्या रणनीति रहेगी आगे की? देखिए, पिछले 5-6 वर्षों में मैंने इस विषय पे जो काम किया है, इस विषय पे जितनी स्टडी मैंने जम्मू कश्मीर में की है कि कौन कौन से रास्ते से किस तरह से तस्कर जो है वो घाटी तक गौमाता को लेके जाते हैं, आगे भी हम हर एक ज़िला में वो जानकारी जो है मैं अपने साथियों के साथ साझा करूँगा। और पूरे तरीके से गो तस्करी पे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जितनी FIR सभी लग रही हैं, उससे ज़्यादा लगेंगी और ज़्यादा संख्या में कार्रवाई जो है वो आम जनता को नीचे पर देखने को मिलेगी। और कठुआ की बात करें, लखनपुर की बात करें, वहाँ से जितनी भी गो तस्कर जो है अलग अलग रणनीति बनाकर, चाहे वो ऑयल टैंकर के फॉर्म में, चाहे वो किसी भी फॉर्म में जो है, पिछले दिनों देखा गया कि वो एक एम्बुलेंस की उसके टेम्पो की वो सीटें निकाल कर वहाँ पर गौ माता को बिठाया हुआ था, फिर वहाँ पर पुलिस ने दर्द पहुँचा। इस तरीके के प्रयास तो बड़े कर रहे हैं, लेकिन विफल भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी गो तस्करी जो है वो बड़े पैमाने पर अभी भी की जा रही है। लगता है कि जो बढ़ोतरी की गई है, जो तीव्र गति से काम पुलिस प्रशासन कर रहा है, उसमें और तीव्र गति से काम करने की आवश्यकता है। और आप कोई भी इनपुट अगर आपको आम लोगों को मिलता, उनका किस तरीके से योगदान जो है इसमें होना अनिवार्य है? देखो, इसमें एक तो आम लोगों का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि
ये किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। कौन से रास्ते से कहाँ तस्कर यदि आम लोगों को कहीं भी दिखते हैं तो आम लोगों का ये दायित्व है गौ माता के प्रति कि वो उसकी सूचना जो है वो हमारे संगठन को या प्रशासन के अधिकारियों को उसकी सूचना दे, ताकि हम बहुत जल्दी घाटी पहुंचने से पहले ही गाय माता को यहीं पे रेस्क्यू कर लें। और माननीय उपराज्यपाल जी से भी निवेदन है कि कृपया आप जम्मू कश्मीर में गाय को लेकर एक विभाग बनाइए। गाय को लेकर चाहे किसी बोर्ड का गठित कीजिए, किसी आईएएस अधिकारी को आप उसकी जिम्मेवारी लगाइए और एक कहीं प्रशासन इसको चलाए, एक कहीं स्पेसिफिक लैंड जो है इसके लिए आइडेंटिफाई करके, ताकि जो तस्करी में, देखिए तस्करी पकड़ी गई वो एक पॉइंट है, उसके बाद तस्करी के बाद जो एनिमल डिपार्टमेंट ने होल्ड करके रखे हैं पुलिस ने, क्या उनकी देखरेख वहां प्रॉपर हो रही है, इसके विषय पे भी ध्यान देना चाहिए। तो इसीलिए मैं गवर्नर साहब से भी निवेदन कर रहा हूँ कि इसके विषय में भी आप ध्यान दीजिए, किसी ऑफिसर की ड्यूटी लगाइए, एक विभाग बनाइए और जम्मू में कहीं भी एक लैंड आइडेंटिफाई करके, क्योंकि बहुत सारी वन भूमि पड़ी है जहां लोगों ने कब्जा करके रखा है, तो गाय माता के लिए रहेगी तो ज्यादा अच्छा है। प्रशासन अपनी देखरेख में उसके लिए करे। देखिए इन्होंने जम्मू कश्मीर में एक मिल फेडरेशन थी हमारी, थोड़ा सा वो फेडरेशन बनी थी फार्मर के डेवलपमेंट के लिए, लेकिन आज वो फेडरेशन कहीं और चली गई। तो हम चाहते हैं कि इसमें जो समितियां, गौ रक्षा समितियां जो काम कर रही हैं, उनको उनकी भूमिका भी इसमें तय की जाए और एक पर्टिकुलरली बहुत जल्दी एक विभाग बना के किसी अधिकारी का दायित्व लगा के इसको और बेहतर तरीके से हम जो है वो आम जनता के बीच में लेके जाएं, ताकि आम जनता भी एक विश्वास कर सके कि नहीं, प्रशासन भी गौ माता के लिए कुछ कर रहा है। जी चलिए जी, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। जम्मू के अंदर भी गौशालाएं हैं, उनके अंदर जितनी गौ रखने की कैपेसिटी है उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने रखी हुई हैं। जब उनसे बातचीत करते हैं वो कहते हैं कि हमारे पास जगह नहीं, जैसे सर ने कहा कि जगह की कमी है और एक विभाग बनाना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन? हालांकि जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मेयर से हमने ये सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि नगरोटा के अंदर हमने कुछ लैंड जो है उसे देखा है और वहाँ पे हम बड़ी जल्दी जो है गौशाला का निर्माण कर दिया, जिसमें जितनी भी गाय माता जो सड़कों पर हमें मिलती है, दर बदर भटकती हुई या फिर जो गौ तस्करी में पकड़ी जाती है, उन्हें वहाँ रखा जाएगा। आपको लगता है कि इसमें तीव्र गति से काम करने की अभी आवश्यकता और ज्यादा है और तीव्र गति से काम करने, ताकि जितनी भी गाय सड़कों पर दर बदर भटक रही हैं उन्हें वहाँ संरक्षित किया जा सके? देखिए जी, आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त नगरोटा में 100 कनाल जो है एक ज़मीन जो आइडेंटिफाई की है उसका उद्घाटन भी हो गया और बहुत जल्द वहाँ पर जो है ये गौशाला बहुत बड़ी बनाई जाएगी। उस गौशाला का एक जो मेन पर्पज़ यही होगा कि कोई भी अगर कोई हादसे में अगर कोई गौ माता कोई इंजर्ड होती है, नंदी हैं या कोई जो पकड़ी जाती हैं, जैसे कि तरुण जी ने कहा, सबसे बड़ी समस्या है उनको है। अगर डिपार्टमेंट वाले, अगर म्यूनसिपैलिटी वाले पकड़ते हैं तो वो गायें कहाँ रखी जाएंगी, उनकी देखभाल कौन करेगा, उनको पानी पिलाना, उनको चारा खिलाना, उसके लिए ये 100 कनाल जो है आइडेंटिफाई करें। आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि हमने अभी को 2 महीने पहले एक रिप्रेजेंटेशन दी है जो मेयर साहब से हमने फॉरवर्ड कराई है डीसी साहब को। उसमें हमने 40 कनाल की मांग की है और उसमें हमारी मांग में ये है कि ये जो ज़मीन है हमें कहीं तवी के पास में जहाँ की पानी की व्यवस्था है वहाँ पर ये अलाउट की जाए। वो भी एक बड़ी जल्दी हमारी एक डीसी साहब से मीटिंग हो रही है और उन्होंने विश्वास दिलवाया है कि ये जो लैंड है बहुत जल्दी ये जो अलाउट की जाएगी।